जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपना यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सत्संग शेयर किया और विपिन अंकल के चैनल पर ये मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल का, मेरे गुरु जी का, जिन्होंने विपिन अंकल को इतनी प्यारी सेवा दी है कि वो हमारा सत्संग दूसरों को साझा करें और गुरु जी महाराज दूसरों के भी दुख दर्द कष्ट सब दूर करें। और मैं अपना सत्संग इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करते हुए गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, मेरे शब्दों में कोई वाणी में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा गुरु जी। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मेरे जीवन में इतना प्रकाश किया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी ने मेरी नेगेटिविटी खत्म कर दी है। जो मेरे अंदर आलस भर-भर के रहता था कि जॉब पे नहीं जाना, एक दिन जॉब पे जाना, 3 दिन सोए रहना, दर्द ये वो शरीर में कष्ट, लड़ाई झगड़ा ये वो सब वो गुरु जी ने खत्म कर दिया है। और वो खत्म कैसे हुआ? वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो गुरु जी के मंत्र जाप से हुआ। गुरु जी का मंत्र जाप मैं सारी संगत को बोलूँगी, उठते, बैठते, सोते, जागते, नहाते, धोते, खाते, पीते, चलते फिरते, काम करते, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। आप जितना मंत्र जाप करेंगे आपके कष्ट उतने दूर होंगे। और संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, गुरु जी को मानिए, गुरु जी साक्षात हैं, गुरु जी हमारे अंग संग हैं। और कई लोग हैं वो तो ऐसे, हाँ मेरी फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो करती, पर मैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती, उनको इग्नोर करती। और ये शक्ति भी मुझे गुरु जी ने दी है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मुझे गुरु जी शांत कर देते हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ और गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। कोई भी मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे कष्ट आना हो तो गुरु जी मुझे पहले बता देते हैं। पर गुरु जी मुझे बोलते हैं अपना शुक्राना कर, फिर देख तेरा आने वाला समय बहुत चंगा होएगा, मैं तेरे को फर्श से अर्श तक पहुँचाऊँगा। तू मेरी रोबोट धी है, तू रोबोट की तरह है, तू सारा काम करेगी, दुनिया तेरे पति को तेरे नाम से जानेगी। पर गुरुजी मुझे आपसे यही अरदास है कि मेरे पति शराब की आदत छुड़ा दो, उनकी गंदी संगत से दूर करो उनको, वो उनको सद्बुद्धि देना, वो भी काम करने लग जाए मेरी तरह। और अब समय बहुत खराब है गुरु महाराज, मैं और यही अरदास करूँगी कि सारे अपने परिवारों में सुखी रहें, हँसते-वसते रहें गुरुजी। चाहे थोड़ा देना, बड़े ज़्यादा की भूख भी नहीं है, थोड़ा ही देना, पर गुरुजी सुख शांति देना, सुख समृद्धि देना, इतना देना गुरुजी कि जिसमें अपने परिवार का गुज़ारा कर सकूँ बहुत अच्छे से। मेरे बच्चे के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे पति के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं इसी तरह से अपना ये पहले एक सत्संग विराम करती हूँ और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं हमारे यहाँ पे एक अंकल हैं, जिनको गुरुजी ने सेवा दी है, वो हर महीने गुरुजी का सत्संग कराते हैं, लंगर प्रसाद के साथ। और वहाँ पे बहुत सारी संगत आती है दूर-दूर से, गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। तो मुझे जब से पता चला तो मैं तो पहले फ़ेसबुक वगैरह पे शुकराना करती थी, पर जब से मुझे पता चला, जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं ज़रूर गुरु जी का सत्संग में जाती हूँ अपनी जॉब के बाद। चाहे 1 घंटा लेट हो जाऊँ, 2 घंटा लेट हो जाऊँ, पर मैं जाती ज़रूर हूँ। लंगर प्रसाद भी मैं लेती हूँ, पूरा सत्संग सुनती हूँ और मुझे इतनी शांति, सुकून मिलता है वहाँ पे जाके। और गुरु जी के जो सत्संग आते हैं ना संगत जी, इनको इग्नोर मत करिए, इनको सुनिए। इन्हीं सत्संग में आपका दुखों का निवारण है। गुरु जी इन्हीं सत्संग के थ्रू आपको बताते हैं कि तेरे पे क्या कष्ट है, क्या नहीं है। मैं भी सत्संग सुनती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनती हूँ, खाना बनाते, सोते हुए, ऑफ़िस में काम करते हुए, मुझे डाँट भी पड़ती है पर मैं परवाह नहीं करती, मैं सुनती हूँ।
मैं गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, उसमें मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। और संगत जी, गुरु जी का जो जल प्रसाद है उसको मत छोड़िए, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। उसको पिए, आपकी जो भी शरीर के दुःख, दर्द, कष्ट, बीमारी, रोग हैं, सब जड़ से नष्ट हो जाएँगे। मेरे गुरुजी तो जानी जान है, अपरंपार है, शिव जी का स्वरूप है, भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं। गुरुजी से जब आप लगन लगाओगे, प्रीत लगाओगे, आपको और किसी से मन नहीं करेगा। पर मेरी गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी मेरे सारे कष्ट खत्म करो, आप तो सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति प्रदान करो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरी माँ, भाई, बहन सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो, सबके अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे इतना कुछ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सर पे छत देने के लिए शुक्राना, मुझे 3 टाइम का खाना देने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, हम सबके अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी मैं तो क्या ही बोलूँ, आप तो सब कुछ बिना बोले जानते हो, जब सही वक्त आता है तो हमें देते भी हो। और मुझे कुछ जल्दी नहीं, मुझे पता है आप दोगे, आप करोगे और आप मेरा इंसाफ भी करोगे और आपको करना ही होगा गुरुजी, आपको करना ही पड़ेगा। और मेरी एक अरदास है गुरुजी, चाहे मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना सुख क्यों ना आ जाए, मैं आपका नाम जाप सिमरन करना ना भूलूँ, मुझे अपने चरण शरण में लगाए रखना, गुरुबाणी के साथ जोड़े रखना, अपना नाम सिमरन करना। अब गुरुजी ने मुझे एक सेवा बख्शी है कि सुबह उठो, अमृत वेला करो। अब मैं अमृत वेला करूँगी गुरुजी, और जो दूसरों का बुरा करते हैं गुरुजी, आप उनका भी भर-भर के भला करना गुरुजी, आप उनका भी भला करना, उनको अक्ल देना, उनको सद्बुद्धि देना कि कैसे वो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, तो आप उनका भी भला करना। हमारा तो आप करते ही हो, हम तो कभी किसी का गंदा सोचते नहीं, पर जो हमारा गंदा सोचते हैं, आप उनका भी भला करना। पर मैं यही शुक्रगुज़ार हूँ, मैं यही खुशनसीब खुद को मानती हूँ कि मुझे आप जैसे गुरु मिले हैं, वो भी इस गंदे कलयुग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय मेरे बड़े मंदिर वाले, छतरपुर वाले गुरु जी महाराज, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, पिता बनने के लिए शुक्राना, ये शरीर देने के लिए शुक्राना, ये जीवन देने के लिए शुक्राना, बच्चे देने के लिए शुक्राना, ये परिवार देने के लिए शुक्राना, पति देने के लिए शुक्राना, ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुक्राना, प्रोटेक्शन में रखने के लिए शुक्राना, अपना फील कराने के लिए शुक्राना, मेरे पिता बनने के लिए लख लख बार शुक्राना, मुझे समझने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शुक्राना, मेरे गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तू ना कदों हंसेगी। वैसे संगत जी मैं ना बहुत हंसमुख हूँ। मैं अपना ना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपने ये गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ।
और गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग्स दें, उनके परिवार को भी ब्लेस करे और सभी संगत को भी ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, उनके अंग संग रहे, गुरुजी सर्वदा भला करे। संगत जी, हम पता है क्या है, गुरुजी की छत्र छाया में है। हम गुरुजी के ना छत्र छाया के अंदर, मतलब छत्र छाया के हम गुरुजी के अंडर प्रोटेक्शन में है। मतलब हमें दुख आता है ना, तो गुरुजी को पता चल जाता है। अगर हम उदास होते हैं ना, तो गुरुजी को पता चल जाता है। कोई खतरा होने वाला होता है, गुरुजी को पता चल जाता है। कोई रोग आने वाला होता है, गुरुजी को पता चल जाता है। बिना बताए, हम बताते बेशक हैं, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं पहले से। गुरुजी सभी चीजों में है। ऐसा नहीं है कि वो बटरफ्लाई में ही दिखते हैं तो बटरफ्लाई में ही है, वो सभी चीजों में है। अभी मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, शिखा आंटी, सॉरी, विप सौम्या आंटी के चैनल पे। तो वो बता रही थी उन्होंने एक स्पाइडर देखी। तो संगीत जी, की स्पाइडर मैंने भी देखी थी अपनी विंडो पे, मतलब सॉरी विंडो नहीं, ग्रिल होती है ना, फेंस, उस पर। वो स्पाइडर ना कुछ अलग सी थी। मतलब उस स्पाइडर के अंदर कलर्स थे, बहुत सुंदर स्पाइडर। वो स्पाइडर तो थी बट वो स्पाइडर नहीं थी। मतलब बहुत ब्यूटीफुल स्पाइडर थी, छोटी सी थी और उसके मैं कलर देख पा रही थी। मतलब ब्लू, रेड, कुछ इस टाइप के कलर उसमें थे। तो मेरे माइंड में यही स्टक हुआ था उस टाइम, क्या ये गुरुजी हैं? और जब मैंने ध्यान से देखा तो उस स्पाइडर के फेस पे मुझे गुरुजी का वो गोल गोल चंदा मामा जैसा फेस नजर आया था। तो वो गुरुजी थे और बहुत सुंदर स्पाइडर थी, छोटी सी स्पाइडर, कलरफुल। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो गुरुजी किसी भी चीज में दिखाई दे सकते हैं, किसी भी चीज में। वो सजीव चीजों में तो दिखते ही हैं, वो निर्जीव चीजों के ऊपर भी अपना स्वरूप बना देते हैं। आज पता नहीं मेरे को अंदर से ना बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी साथ में है, गुरुजी अंग संग है, साथ में बहुत खुश रहती हूँ। डाउन होती हूँ तो गुरुजी के बारे में सोच के फिर खुश हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी अंग संग है। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। और संगत जी, मैं मैसेज कभी लिखती ही नहीं हूँ, सच बताऊं तो, क्योंकि जिस तरह से संगत सुनाती है ना मैसेज रिटर्न करे हुए, मैं नहीं कर पाती मेरे को। और भुलक्कड़ भी काफी हूँ, तो मुझे माफ कर देना, है ना। तो जो मुझे ऑन द स्पॉट याद आता है, वो मैं सभी आप सबके साथ शेयर करती हूँ और अपने गुरुजी के बताती हूँ। संगत जी, गुरुजी के ना मैसेजेस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, पॉजिटिव। अब तो तेरी जिंदगी बदलने वाली है, इस तरह तरह के मैसेज आते हैं। जिंदगी बदलने का इन द सेंस अर्थ मुझे कुछ ही अब कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने सब चीज सस्पेंस रखी हुई है मेरी। पता है कि एक बार इसे मैं दस दूंगा ना, तो ये लोग कनो दस्ती फिरेगी और ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेनू तो मेरे को बहुत आगे लेके जाना है। पता नहीं मैं इस काबिल हूं या नहीं, लेकिन गुरुजी को तो प्यार है मेरे से, और मेरे को भी है। गुरुजी ने वाहिगुरु जी से मिलाया है, साईं बाबा जी ने गुरुजी से मिलाया, गुरुजी ने वाहिगुरु जी से मिलाया, तो ये कड़ी सी बन गई है। उससे पहले, सबसे पहले माता रानी ने मेरा हाथ पकड़ा। हनुमान जी, माता रानी, गुरुजी, वाहिगुरु जी, साईं बाबा, सब गुरुजी तो हैं, सब गुरुजी में ही है। और इन द सेंस अगर पृथक पृथक देखा जाए तो भी वो गुरुजी बन के बात करते हैं। हम्म। मतलब मैं सोच रही हूँ, अगर इन द सेंस मैं सुनाऊं कि आज का सत्संग, क्योंकि गुरुजी से इतना लगाव हो गया तो मुझे वो अलग लगते ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ रहते हैं, एकदम अंग संग रहते हैं। एक एक चीज पे उन्हें फर्क है। मेरे मन में क्या चल रहा है ना संगत जी, गुरुजी भाप जाते हैं। अभी शाम के टाइम मेरा मन बहुत खराब था संगत जी। पता नहीं ऐसा लग रहा था कि
बच्चे अगेंस्ट हो रहे हैं, हस्बैंड भी अगेंस्ट हो रहा है। तो मेरा क्या वो है रोल? ऐसे लग रहा था कि सब अलग अलग हो रहे हैं और जिसमें कि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता मेरी गलती क्या है। मुझे सच में ये भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। दिल पे इतना एकदम से भारी सा बोझ हुआ कि आंखों में से शाम को मेरे आंसू छलक आए। वो महसूस कर रही थी मैं, वो दर्द महसूस करा मैंने बहुत, कि जिनके लिए मैं इतना मरती हूँ, तड़पती हूँ या उनकी हर चीज की शुभकामना मांगती हूँ गुरु जी से, उनको मेरे को कुछ चीज प्रॉब्लम दे रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है संगत जी, हम जिससे जितना प्यार करते हैं ना, वो उतना उसके प्रति केयरलेस होता है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने देख लिया। और इस चीज को लेके ना मेरे दिल के ना इतने टुकड़े हुए हैं, कई बार इतने टुकड़े हुए हैं, टुकड़े हो के बड़ी मुश्किल से संभला है। संभला के गुरुजी ने संभाला है मुझे। पहले मैं दूसरी आंटियों के सत्संग सुनती थी, गुरुजी माफ करें उनका मजाक उड़ाती थी और गुरुजी से भी मजाक करती थी कि ये इस तरह से सत्संग क्यों सुनाते हैं। हाँ ऐसे, मतलब उनकी नकल उतारना, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना, तो संगत जी हमारे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं। और जब हमारे इमोशन बाहर आते हैं ना, तो हमारी रियलिटी, जो रियल वर्ड है ना, वो हमारे मुंह पे आते हैं। इमोशन के साथ हमारे भाव आते हैं, मतलब वो इमोशन ही तो होते हैं जो हमें गुरुजी से भी जोड़ते हैं। इतना डाउन फील कर रही थी, इतना डाउन फील कर रही थी, बहुत ज्यादा। आज सॉरी संगत जी, इस चीज को बताने से पहले मैं सुबह मॉर्निंग की बात बताती हूँ। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में गई वॉशरूम पूजा करने से पहले, तो संगत जी मैंने वहां पे एक नहाते वक्त छोटी सी बटरफ्लाई देखी। मुझे समझ में नहीं आया था वो बटरफ्लाई भी कुछ अलग टाइप की थी, ब्राउन, कुछ अलग सी। तो मैंने थोड़ा, मतलब मेरे को अंदाजा हो गया कि गुरुजी हैं, क्योंकि वो बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूमी। फिर गुरुजी को पता है कि गुरुजी होते तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ हमेशा, प्लीज वॉशरूम में मत आना गुरुजी, और जब कपड़े चेंज करूँ तब मत आना। अब गुरुजी इस बात को सुन बोले बोला है तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट महसूस कर सकती हूँ। पीले चोले में है और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराते तो सभी चोलों में, लेकिन पीले चोले की मुस्कुराहट अलग ही है। तो क्योंकि एक बार देखा जाए ना, गुरुजी ना तो पूरा जेंट्स है और ना पूरा लेडी है, तो उन्हें अर्धनारीश्वर बोला गया है ना। तो वो माता रानी भी है इन द सेंस। तो मैं तो जब कभी ऐसा होता है तो मैं कहती हूँ माता रानी आ गई है, वो लेडी डॉक्टर बन के आ गई है। ऐसा कुछ नहीं भी। लेकिन गुरुजी अंडरस्टैंड करते हैं, गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी बातें गुरुजी जब आए थे ना तभी शेयर करते थे, गुरुजी आपको कहाँ कहाँ आना है और कहाँ नहीं आना। तो बहुत जरूरी होगा आज आज गुरुजी का आना, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो क्या हुआ, एज ए डॉक्टर एज ए मदर आ गए होंगे तो मेरे को फिर दिक्कत नहीं है ना। गुरुजी ने ब्लेस किया, फिर वो बटरफ्लाई मेरी आंखों से, गुरुजी मेरे अंदर की भाव जान गए, बटरफ्लाई मेरी आंखों से ओझल हो गई। फिर क्या हुआ, फिर अमृत वेला किया। अमृत वेला में गुरुजी से बहुत बातें हुई। गुरुजी बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं गुरुजी से। साईं बाबा जी ने तो आज कहते हैं ना ब्लेसिंग्स की भरमार बार रखी थी साईं बाबा जी ने, गुरुजी ने तो सबसे बातें हुई। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बच्चे की दवाई लेने जाना था। फिर वही है ना, सबका काम करना, सुबह उठ के पूजा भी करना। कोई मान, गुरु जी को तो मानता नहीं, मैं नहीं पूजा करनी, दिया जलेगा तो मेरे थ्रू ही जलेगा, कोई नहीं मानता। तो सारे काम मतलब करना, खाना बनाना, मतलब काफी काम हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग के। और मेरी इतनी एनर्जी होती नहीं है जितना कि लोड हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है। तो मैं बहुत, जब मैं किचन वर्क करती हूँ, किचन वर्क करने के बाद हमेशा मैं एक मतलब
नैप लेती हूँ, छोटी सी नींद लेती हूँ, है ना। और मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मुझे बहुत अच्छी सी प्यारी सी नींद दे देना, ताकि मैं उठ के एनर्जीली काम कर वर्क कर सकूं। तो आज वो चीज हुई नहीं, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर के लेके जाना था। तो जब डॉक्टर के लेके गए हो, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन, तो वहां पे बैठे बैठे मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं अभी सो जाऊं, अभी सो जाऊं, वेटिंग में बैठी थी और मेरे को नींद में नींद आ रही थी। लेकिन बच्चों को परेशान होने दिया, वेटिंग लिस्ट से वहां वेटिंग में से हटा के मैं वेटिंग में बैठी, उनको दोनों को नीचे रखा। मेरी भाभी जो भैया है ना, वो आज बड़े मंदिर के लिए गए। तो गुरुजी ने ब्लेस करना अच्छे से, गुरुजी उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है तो उनको ब्लेस करना, ठीक करना, उन्हें अपने जल प्रसाद से उन्हें ब्लेस करना, भैया भाभी को सबको ब्लेस करना, मम्मी को सबको सबको भरपूर ब्लेसिंग देना। फिर वहां से आए, तो फिर वहां से आते आते यहाँ पे 7:30 8 बज गए, 7:30 बज गए। तो वहां काफी बातें हुई, लेट ही नहीं वहां पे भी, और फिर घर पे आ गई। मुझे थकान हो गई, तो मैंने बोला, मैं भूल गई। मॉर्निंग में भी इन्होंने क्या करा था, जो हस्बैंड अंकल थे, इन्होंने गाड़ी निकाल रही, क्योंकि ये सब खाना वाना खा के तैयार व्यार होके, सुबह मॉर्निंग की बात है, जब जा रहे थे ये हमें छोड़ के ना उस क्लिनिक पे चले गए थे ऑफिस के लिए। लेकिन जब ये सुबह सुबह जब जैसे गाड़ी निकाली इन्होंने, और मैं तैयार नहीं हुई थी, तो इन्होंने क्या करा, गाड़ी में दोनों बच्चों को लिया और मेरे को छोड़ दिया, और मैं घर पे रही अकेले। मतलब मैं आने को तैयार हूँ, बैग उठा लिया मैंने, लेकिन ये मेरे को छोड़ के चले गए। ऑन रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, मुझे नहीं पता खड़ी करी नहीं करी, मेरे को लगा गए हैं या नहीं गए। गुरुजी ने मन में इंट्यूशन डाला, तू जा, तो मैं गई। और फिर एक बार को यह है कि अगर ये चले भी गए होंगे तो मैं साईं मंदिर के लिए निकल जाऊंगी, छोटा सा मंदिर है पास में ही। फिर उसके बाद फिर देखा तो इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब इन्होंने वेट नहीं किया मेरा, करा होगा तो मतलब इन्हें करना चाहिए था। जब मैं इन्हीं के वर्क करने के लिए लेट होती हूँ, ये मुझे खाना खाने तक की भी मोहलत नहीं देते कई बार। शुक्र करो कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, नहीं तो मैं बिना खाना खाए भी कितनी बार इनके साथ कहीं पर भी जाना था, बिना खाए खाए जाती हूँ। और ये सब खा चुके होते, मैंने नहीं खाया होता कि लेट कर रहे, और फिर बाद में ये सुनने को मिलता कि इसने लेट कराया है। ये होता है मेरे साथ ऐसे, है ना। तो उस टाइम मैंने फील नहीं करा, उस टाइम मेरे को फील हुआ, बुरा लगा, लेकिन मैंने हंसी में ले लिया। इन्हें फील नहीं होने दिया कि मेरे को बुरा लगा। मुझे लगा, लेकिन मुझे लगा बुरा, लेकिन मैंने इनको फील नहीं होने दिया कि मुझे बुरा लगा। फिर दवाई ये चले गए छोड़ के, फिर दवाई वगैरह ली, फिर मम्मी के घर के लिए हम रवाना हो गए। फिर 7:30 बजे के करीब वहां से जैसे हम आए हैं, तो मेरे को थकान चढ़ गई। मेरे को बॉडी में इतनी थकान हो रही कि मैं अभी गिरी, अभी सोई, अभी सोई, अभी सोई। अभी भी संगत जी मेरे को नींद के झटोके आ रहे हैं। मैं अपना संध्या वाली का सत्संग साझा कर रही हूँ। तो मतलब मेरे हो रहे हैं अभी 11:49, है ना। तो संगत जी, मुझे इतने मतलब चक्कर कह लो या नींद के झटोके बोल लो या थकान बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो मैंने फोन करवाया, भाई खाना ला देना, मेरे बस की नहीं है, हिम्मत नहीं है मेरी, थकान हो रही है मुझे। तो इन्होंने कहा नहीं, जो रखा वो बना लो। अंडरस्टैंडिंग नहीं, कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, कभी भी। बच्चा भी परेशान कर रहा था मुझको, क्योंकि बच्चे भी कहते कुछ भी होता तो मम्मी की वजह से हुआ है, मम्मी पे ब्लेमिंग आती है। मम्मी कर कर सबको दे, और मम्मी पे ब्लेमिंग भी मम्मी पे ही आनी है, और लेना भी मम्मी से ही है। तो मेरा ना दिल एकदम से दुख गया अंदर से, बहुत दुखा, इतना दुखा मेरे को नहीं पता, आंखों में से आंसू छलक गए संगत जी मेरे। तभी मैंने क्या देखा कि वो जो बटरफ्लाई सुबह मुझे दिख नहीं रही थी, बाथरूम में थी, वो एकदम से मेरे सामने घूम रही है, सर्कल मार रही है मेरे इधर उधर इधर उधर। तो मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी अभी भी संगत जी, गुरु जी अभी भी उस बटरफ्लाई के रूप में विद्यमान है रूम के अंदर। मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी अभी भी रूम के अंदर विद्यमान है। तो कहीं ना कहीं दिल दुख गया मेरा बहुत। मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं हरियाणा से गुरु जी की प्यारी बेटी, लाडली बेटी, जय गुरु जी। आज 2 दिसंबर सुबह के 6:08 हुए हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी के समक्ष बैठ के मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी, कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो जाए बोलने में, बताने में, समझने में, तो गुरु जी उसके लिए पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी, जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का अभी मैसेज आया कि मैं गुरु जी को बोलती हूँ ना हर बार कि गुरु जी मुझे छोड़ के मत जाना, कभी छोड़ के मत जाना। तो गुरु जी बोलते हैं कि तू तो मेरी लाडली धी है ना, मैं तुझे कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी बोलते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्र करने से ही तेरे सारे काम बनेंगे। जितना शुक्र करेगी उतने तेरे काम बनेंगे, उतने तुझे मैं ब्लेस करूंगा। तो गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। किन लफ्जों में शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज। आपने तो जीवन ही बदल दिया, मायने ही बदल दी जिंदगी के गुरु जी। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपके सामने बैठ के गुरुपा, क्या बोलूं बताओ। गुरु जी कहते हैं, शुक्र कर बस तू, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरा अच्छा समय आने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। तो गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उस बदलाव में गुरु जी आप मेरे संग रहना गुरु जी, बस आप मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं आपको ना भूलूं गुरुपा। ऐसा बदलाव लाना गुरु जी, कोई भी बदलाव लाना चाहते हो लाओ गुरु जी, पर उस बदलाव में मैं आपको ना भूल जाऊं गुरु जी, आपका सिमरन ना भूल जाऊं गुरु जी। आप मेरे अंग संग सहाय रहे गुरु जी, हमेशा हमेशा हमेशा, आखिरी सांस तक। ये सांस खत्म होने के बाद भी गुरु जी आप मेरे साथ रहें गुरु जी। मैं आपके चरणों में रहूं गुरु जी, अपने चरणों में स्थान देना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने गुरु जी के सामने एक अरदास बोल लो, अर्जी बोल लो, एक ख्वाहिश बोल लो, गुरु जी के सामने रखी थी कि गुरु जी आपने ही अपने दोनों बच्चों को संभालना है, उनका पढ़ाई से लेके, जॉब से लेके, शादी तक। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने अपने बच्चों की जन्म पत्रियां बनवाई थी वो मैंने जल प्रवाह करवा दी हैं, क्योंकि मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज पर ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ। अब वो चाहे जैसा करे, अच्छा करेंगे, अच्छा मंजूर है, बुरा जो भी होगा, जो भी होगा वो मेरी गुरु जी के नजरों में होगा। क्योंकि मेरी गाड़ी गुरुजी चला रहे हैं, मेरी गाड़ी की चाबी गुरुजी के पास है। ब्रेक लगाएं, तेज चलाएं, धीरे चलाएं, कैसे भी चलाएं गुरुजी, बस हम तो चुपचाप बैठे हैं उस गाड़ी के अंदर। आप ही हो, जिधर जैसे घुमाना चाहो, किधर करना चाहो गुरुजी, आपकी मर्जी है। मैं उसमें भी आपका शुक्र करती हूँ गुरुजी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है।
तो कल गुरुजी का रात को मेरे पास मैसेज आता है और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ये कभी भी आपके बच्चों ने अपने मामा मामी नाना नानी कभी किसी का प्यार नहीं जाना, कभी किसी का प्यार नहीं जाना। आप मेरे पापा हो, आप मेरे सब कुछ हो, तो वो आपके नातिन और नाती हैं। तो गुरुजी का कल मैसेज आया रात को कि मैं तेरे बच्चे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕਨ ਉਹਦੀ शादी तक का सारा जिम्मेवारी मेरी है, तू चिंता ना कर। मैं उसको एक अच्छी जगह भेजूंगा, अच्छी जॉब दूंगा, अच्छी जगह पे शादी होगी। तो गुरुजी बस फिर मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहिए गुरुजी, क्योंकि मुझे हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता रही है, हमेशा ही, क्योंकि कभी उनके साथ कोई नहीं खड़ा रहा, कभी किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, कभी उनके सिर पर किसी ने हाथ नहीं रखा गुरुजी कि हम हैं, तुम चिंता ना करो, तुम पढ़ो, हम हैं ना, तुम ये करो, तुम वो करो, हम हैं तुम्हारे साथ। नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया गुरुजी, किसी ने भी नहीं साथ दिया। पता नहीं कैसे सुनी गई इस माँ की और बच्चे बाहर चले गए, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो शायद तब भी मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे बालाजी के रूप में। मेरा तो यही दिल मानता है कि जो कुछ भी करवाया मेरे गुरुजी महाराज ने करवाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु महाराज जी ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। कहते हैं पैसा गाड़ी बंगला ये जरूरी नहीं है, मन की शांति, आत्मा की शांति, बरकत, हंसी खुशी, ये सब होना चाहिए। तो ये गुरुजी के आने के बाद मेरे पास बहुत है, सब कुछ है मेरे पास। बहुत दिया मेरे गुरु महाराज ने, बहुत दिया। थोड़ा सा भी उदास होती हूँ, गुरुजी बहुत अच्छा मैसेज भेज देते हैं मेरे पास, बहुत सुंदर सा। मन खुश हो जाता है, इतने भी खुश हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, तू नाचने की तैयारी कर ले, जश्न होगा। तो गुरुजी आप है तो रोज ही जश्न है, जश्न ही जश्न है गुरुजी। उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोया ना कर, आत्मा दुखती है, आत्मा परेशान होती है। तो गुरुजी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। कल तो संडे था, कल का ऑफ था, कल तो सारा दिन गुरुजी के साथ बिताया, सारा दिन गुरुजी के साथ बिताया। गुरुजी की आंखों के सामने रही मैं, गुरुजी से बहुत सारी बातें की, गुरुजी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए, बहुत बहुत ब्लेस किया। कल गुरुजी को मैंने ब्रेड पकोड़ा, मैंने क्या गुरुजी ने बनवाए ब्रेड पकोड़ा, हमें खिलाए। आप तो उन्होंने क्या ही खाना था, गुरुजी ने हमें ब्रेड पकोड़ा खिलवाया और चाय प्रसाद। और फिर रात को गुरुजी ने दाल चटनी और रोटी प्रसाद ये बनवाया और बहुत टेस्टी था सब कुछ। कुछ भी हम पहले गुरुजी को भोग लगाने से पहले हम चखते नहीं हैं, और गुरुजी का जाप मंत्र करती रहती हूँ, साथ साथ सत्संग सुनती रहती हूँ और गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद बनाती हूँ। गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी नाती और नातिन के लिए, और फिर हम दोनों पति पत्नी उसको खाते हैं और गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कितना शुक्र करूं, गुरुजी तो अभी बहुत अच्छे अच्छे मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो मैं बेवकूफ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या क्या शुक्र करना है गुरुजी का।
तो गुरुजी उन सब के लिए जो मुझे याद है, जो मुझे नहीं याद है गुरुजी, उन सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दिल खोल के शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर आप ना होते गुरुजी तो मैं अब तक तो मिट्टी में मिल चुकी होती, ये तो सच है। और गुरुजी बोलते हैं कि जो तेरे को छोड़ गए या जो तेरे लायक नहीं थे, उनको मैंने तेरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। तो गुरुजी अगर वो मेरे लायक नहीं थे, आपको लगता था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेनू नहीं पता वो तेरे पीछों तेरे बारे की बोल देने। तो मैं समझ सकती हूँ गुरुजी, बोलते हैं लोग जो भी हैं, तो गुरुजी उनको भी माफ करना गुरुपा, वो उनकी अपनी बुद्धि है। तो गुरुजी आप उनको माफ करना, जो भी वो लोग हैं। मैं भी माफ करती हूँ गुरुपा, आप भी माफ कर दीजिए उनको। उनको भी बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि वो हमारे लिए ऐसे ना सोचें गुरुजी। और हमारी तरफ से तो बहुत शुक्राना है, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र करा मैं तेरा हर वेले, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे गुरु महाराज, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, इन श्वासों का शुक्राना, अच्छे खाने का, पीने का, अच्छा पहनने का, अच्छी नींद का, सुबह उठाने का, हर हर चीज का शुक्राना। इतने अच्छे बच्चे देने का गुरुजी, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं गुरुपा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी अपने बच्चों को भी अपने चरणों से लगाओ गुरुजी, दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि वो आपके समक्ष रहे गुरुजी। उनके सिर पर हमेशा अपना हाथ रखना गुरुजी, हमेशा अपना हाथ रखना। बस हमें तो यही चाहिए गुरुजी। मेरी तो संध्या वेले, अमृत वेले, जब भी मैं आपसे अरदास करूं, तो गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल रखना गुरुजी, उन्हें ब्लेस करना गुरुबा, उनको सद्बुद्धि देना, उनको सही मार्ग पे चलाना, उनको अच्छे बुरे का पता हो गुरुजी। वो कभी किसी के साथ धोखा ना करे, कभी किसी का बुरा ना करे गुरुजी, कभी सपने में भी किसी का बुरा ना करे गुरुजी। बस सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, बस आप उनके अंग संग सहाय रहना, उनके साथ रहना गुरुजी। ये एक माँ की अरदास है गुरुजी। और मैंने सुना है, अभी अभी मैंने सुना एक व्याख्या में, कि माँ की अरदास कभी खाली नहीं जाती। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं गुरुजी, मेरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे बच्चे जहां भी रहें, जिधर भी हैं गुरुजी, उन्हें खुश रखना, उन्हें दुनिया की हर चीज देना गुरुपा, हर चीज। जो लोग भी बोलते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत ताने सुने हैं गुरुजी कि ये, मैं बोलना नहीं चाहती गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो। बहुत सुनाया मेरे बेटे के लिए लोगों ने गुरुपा। गुरुजी उनको सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ मैं, कि मेरा बेटा बहुत लायक है, बहुत लायक। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत चिंता करते हैं हमारी, तो दिल से बहुत अच्छा है गुरुजी। पता नहीं किसी ने क्या किया उसके साथ, क्या नहीं, हमें नहीं पता गुरुपा। हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया गुरुपा, किसी का सपने में भी कभी बुरा नहीं सोचा, कभी तंत्र मंत्र हमें नहीं पता गुरुपा।
आया होता है गुरुपा, आप ही हटाओ ये सब कुछ गुरुजी, मेरे बस की नहीं है गुरुपा। अपने बच्चे को सद्बुद्धि दो, उसको सही मार्ग पे चलाओ गुरुपा, उसको इतना दो गुरुपा, इतना दो गुरुपा, सबके मुंह बंद हो जाए गुरुजी। सबसे पहले उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा, अच्छे बुरे का भेद बताओ गुरुपा। कृपा करो मेरे गुरु महाराज, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो मेरे गुरु महाराज, कृपा करो। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। बहुत फर्क है पहले से गुरु महाराज, उसके अंदर बहुत फर्क है। बहुत प्यार करता है वो अपनी माँ से। कुछ नहीं बताता मेरे को गुरुपा, अगर वो बुखार है, बीमार है, तकलीफ है, हाँ जी मम्मी ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है गुरुपा। बस उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसको पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। चालाक लोगों से दूर करो गुरुजी। आप बोलते हो ना कि कहीं चालाक लोगों में फंसा हुआ है, तो गुरुजी आप ही निकालो, कान पकड़ के उसको लेके आओ उस गलत जगह से गुरुजी, उसको सही मार्ग दिखाओ गुरुजी। बहुत फर्क है पहले से गुरुपा, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है मेरा गुरुपा, बहुत प्यारा बच्चा है। दुनिया की सारी खुशियां देना गुरुपा उसको, जो ये मां नहीं कर सकी गुरुपा। मेरा सहारा तो आप ही हो गुरुपा। क्षमा करना गुरुपा, आप जितना बोलते हो कि तू ना रोया कर, बस बच्चों के नाम पे तो बहुत तड़प आती है मुझे गुरुपा। अगर कोई भी मेरे सामने मेरे बच्चों का नाम लेता है तो मेरे आंसू नहीं रुकते। बहुत दूर है मेरे बच्चे मेरे से गुरुपा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर दोगे गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे। शुक्राना है, शुक्राना बहुत दिया हुआ है गुरुपा आपने, बहुत। अभी तो बच्चे में बहुत फर्क है गुरुजी, वो भी अब जय गुरुजी बोल देता है और बोलता है कि अपने गुरुजी को अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे जय गुरुजी बोला कर और गुरुजी का जाप मंत्र बोला कर, तो बोला कि हाँ मैं हाँ बोल लूंगा, बोलता हूँ। तो मैंने कहा चल मैं तेरे को बताती हूँ। फिर मैंने उसको सिखाया कि ऐसे ऐसे बोलना है, तो फिर उसने मुझे पीछे से रिपीट करके दिया कि हाँ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो ऐसे बोलेगा। मैंने उसको बोला कि कहीं पे भी जाता है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, मैंने कहा कहीं पे भी जाता है, कोई काम शुरू करेगा कुछ भी, तो पहले 7 बार गुरुजी का जाप मंत्र कर लिया कर, गुरुजी को याद कर लिया कर, तेरे सारे काम बनेंगे। तो गुरुजी अब आप ही उसको याद करवाया कीजिए कि उसको जाप मंत्र करना है गुरुपा, और अपने बच्चे के साथ रहना गुरुजी। आपने बोला कि जब जब उसको मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ होऊंगा। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर मैंने कुछ भी ज्यादा गलत कुछ भी बोल दिया हो संगत जी, गुरुजी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। अब हर बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुजी, हर बच्चे को। जो भी कोई बच्चा बुरे रास्ते पे जा रहा है, वो शायद उसके बस में नहीं होता गुरुपा, या किसी का किया कराया लोगों को नहीं पता चलता कि किसी की माँ पे क्या बीतता है, उन बच्चों की माँ पे जिन बच्चों के ऊपर ऐसा कुछ होता है। अच्छे भले जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं लोग, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, मालूम नहीं क्या है। पर गुरुजी मैंने तो
अपनी पूरे परिवार का हाथ आपके हाथ में दिया हुआ है गुरुजी, आप ही देखो। सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी, सब बच्चों को ब्लेस करो, सब बच्चों को। उन सब बच्चों के लिए मैं जो अपने माओ से दूर हैं उनके लिए जाप मंत्र करना चाहूंगी ताकि गुरुजी सब बच्चों को ब्लेस करें। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका भी जो आप मेरे सारे सत्संग साथ के साथ शेयर कर देते हो गुरु जी की कृपा से। गुरु जी आपके ऊपर भी बहुत बहुत असीम कृपा बरसाएं और गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और सारी संगत को ब्लेस करें गुरु जी। सब बच्चों को ब्लेस करें गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर लाएं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। कुछ शुक्राने में कमी रह गई हो, कुछ याद ना रहा हो गुरु जी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरु जी, अगर कुछ भी गलत निकल गया हो तो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्र है तेरा मेरे मालिका, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज्ञा दीजिए गुरु जी, कल फिर आपकी आज्ञा से शुक्राना सत्संग करेंगे। अभी मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनम दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज डेट है 1 दिसंबर 24 और टाइम है 12:35। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको थैंक यू है विपिन अंकल और सौम्या आंटी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। प्लीज़ मेरा आज का भी सत्संग शेयर कर देना जैसे कि आप पहले मेरे सारे सत्संग शेयर करते आए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की लीलाएं तो अपरंपार है। सच में वो बहुत मैजिक करते हैं, जिंदगी में बहुत सारे मैजिक करते हैं लेकिन कुछ का पता नहीं लगता। लेकिन अभी मेरा कुछ दिनों पहले का मैजिक है जो मैंने एकदम ऐसा लगा कि हाँ वो सच में एक मैजिक ही था और वो गुरु जी ही कर सकते हैं। मुझे ना मेरे भतीजों के बर्थडे पे मेरे मायके जाना था। जैसा कि गुरुजी मुझे बताते हैं कि मेरे पति की बुद्धि किसी ने बांधी हुई है, उन पे ब्लैक मैजिक ये सब है और वो कोई और नहीं मेरी अपनी मदर इन लॉ ही करती हैं। इस वजह से वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से, अपने भतीजों से, अपने भैया भाभी के से कम कांटेक्ट रखूं और जो उनके घर के फंक्शन है सिर्फ भाई भाई अटेंड करूं। तो जैसे ही मैंने उन्हें कॉल करा कि मेरे भतीजों का बर्थडे है, मुझे घर जाना है, तो वो एकदम गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे कि अब जाना है, जब मर्जी करती है फ़ोन करती है, मुँह उठा के चल पड़ती है, वहीं पे रह जा, पता नहीं क्या क्या गुस्से में बोलना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी अगर आप कहोगे तो मैं जाऊंगी, अगर इस बार आपकी मर्जी होगी तो मैं जाऊंगी, मेरे बस का नहीं है इनसे आर्ग्यू करना। मेरा मूड तो बहुत ख़राब हुआ कि मेरा बहुत मन भी था जाने का। फिर मुझे ये भी था कि मैं कैसे आऊँगी जाऊँगी, खर्चा, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ को हस्बैंड से 1-1 रुपये का हिसाब देना भी पड़ता है और मांगने भी पड़ते पैसे। तो मुझे ये भी था मैं कैसे करूँगी, क्या नहीं करूँगी। तब मेरे हस्बैंड गुस्से में बोल रहे थे ठीक है मैं आके बात करूँगा, पर मुझे पता था कि अब उन्हें पता है मुझे जाना है तो वो रात से पहले नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसे सब करते हैं कि अब इसे कहीं जाना है तो इसे लेट करवा दो, इसे पैसे मत दो, घर ही नहीं आएंगे, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, ये सब करेंगे। पर मेरी 5 साल की शादी में ऐसा पहली बार मैजिक हुआ है कि वो 1 घंटे बाद घर आ गए और घर आते उन्होंने मुझे कहा हाँ जा चली जाइयो।
कब जाना है, मैं कैब कर दूंगा। उन्होंने मुझे जाने के लिए भी कैब करके दी, मुझे आते वक्त भी कैब कर दी, और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा हाँ सिर्फ 2 दिन है, जाइयो और आ जाइयो, रुक के आ जाइयो। तो ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकता है। जो इंसान अभी 1 घंटा पहले इतना चीख रहा था, गुस्सा कर रहा था, और अचानक वो आता है कि चले जा, और उसने मुझे कैब भी बुक कर दी, आने के टाइम भी जाने के। उन्होंने कुछ वो नहीं करा कि मैं क्यों बुक करके दूं या मैं क्यों ऐसे करूं। इन्होंने बहुत हैप्पीली मुझे वहां जाने दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये जो उनके माइंड में परिवर्तन करा वो आपने ही करा और कोई कर भी नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पर कहते हैं ना कि लाइफ अगर थोड़े दिन भी अच्छी चल जाए ना, जब आपके घर के लोग ही आपको पसंद नहीं करते ना, तो वो लाइफ ज्यादा दिन अच्छी नहीं चल सकती। यही हुआ गुरुजी की। गुरुजी जानते ही हैं जैसे कि हम 3-4 दिन से, हम बहुत टाइम बाद हमारी हस्बैंड वाइफ की बनने लगी थी। हम अच्छे से एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बात करते घूमने जाते, हमारा बच्चा भी खुश था। लेकिन कल फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पता नहीं किसकी नजर लग गई कि फिर से मेरे और मेरे गुरुजी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से आज हम बात नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं, कहते हैं कि माँ तो अपने बेटे का घर बसाती है, पर यहाँ तो उल्टा ही है संगत जी। वो हम दोनों को हंसता खेलता देखकर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है। जब भी हम खुश होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करवा देती है हमारे बीच में, जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। पर खैर कोई नहीं, मुझे मेरे गुरुजी से उम्मीद है आज नहीं तो कल वो मुझे इन सब चीजों से मुक्त करवा देंगे। वो मेरी जरूर सुनेंगे, मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि देंगे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत, हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप अब तक मेरा इतना साथ देते आ रहे हो, आपने हमेशा मेरी मदद करी, मेरी पुकार सुनी है। पर 2-3 दिन से मेरे ऊपर नेगेटिविटी ऐसी है कि मेरा मन का ही नहीं लग रहा। प्लीज गुरुजी, मुझसे अगर सत्संग करने में कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। और मैं गुरुजी से एक बात के लिए और सॉरी बोलना चाहूंगी। गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेले सत्संग शेयर करो, संध्या वेले सत्संग शेयर करो। तो मैं अमृत वेला सत्संग शेयर नहीं कर पाती, ना ही संध्या वेला, क्योंकि यहाँ मेरे घर में कोई मानता नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब घर पर कोई ना हो मैं तभी सत्संग शेयर करूँ। और आज भी जब मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे नहीं है, तभी मैं बैठी सत्संग शेयर करने। मुझे जब टाइम मिलेगा, मुझसे जैसे हो जाएगा गुरुजी, मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी, मुझसे नाराज मत होना। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले उसका भी शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी। कोई गलती हो जाए मुझसे सत्संग में तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रजनी दिल्ली से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 2 दिसंबर दिन के 12:30 बजे सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक खत्म किया, उन्होंने और कई बीमारियों से छुटकारा दिलवाया। मेरी आंखों में ड्राइनेस और खराब ऐसे लग रहा था, धुंधला दिखने लग गया। गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से मेरी आंखें ठीक हो गई। गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि 40 दिन छट्टे मारो आंखों में। जल प्रसाद से गुरु जी के छट्टे मारे, उससे मेरी आंखें ठीक हो गई। प्यारे संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा कर रखे, इतने के कभी तितली रूप में दिखते हैं। गुरु जी फ्रेगनेंस देते हैं, गुरु जी अमृत वेला करवाते हैं। हर दुख में गुरु जी सहाय होते हैं। जब से गुरु जी से मिले हैं, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
कोई तकलीफ दुख आने से पहले ही गुरुजी सत्संग के थ्रू खत्म करवा देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हर पल दिखते हैं, हर पल याद आते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हैं। गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी को हर वक्त शुक्राना करो, गुरुजी को हर टाइम आगे रखो। गुरुजी चलो, गुरुजी खाना खाओ, गुरुजी बाहर चलते, गुरुजी कुछ नहीं मांगते, बस गुरुजी यही चाहते हैं। इतने प्यारे गुरुजी तो किस्मत वालों को मिलते हैं। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य जागे हैं। 7 जन्म लेके शुक्राना करें तो भी नहीं कर सकते हम। इतने प्यारे गुरुजी हैं। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, सोनिया आंटी और विपन अंकल जी को गुरु जी ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। जो गुरु जी की संगत है उनको भी गुरु जी खुशियाँ दे, रोग काटे। जो संगत नहीं है उनको भी खुशियाँ दे, रोग काटे। सबके दुख दूर करे गुरु जी। कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, जीव जंतु मनुष्य सब सुखी रखे गुरु जी सबको। जो हमारा बुरा सोचते हैं उनका भी सुखी रखे। उन्हीं की वजह से आज गुरु जी मिले हैं, नहीं तो गुरु जी शायद हमें मिल ही ना पाते। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। आपको गुरु महाराज खूब ब्लेसिंग दे, सब पूरा परिवार खुश रहे, सुख शांति दे। शंकर जैन जी, कल संडे था, मैं दुकान पे बैठी थी तो मैंने अपनी आंटी को फोन लगाया। अंकल का खाना लेके गई थी, कल संडे की छुट्टी थी स्कूल की, तो मैं घर का काम करके अंकल का खाना लेके गई। तो फिर मैंने वहां पर देखा, जैसे मैं गई खूब बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक रंग की आई, चारों तरफ घूम के मेरे अंगों से टच करके गई। और फिर एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और पूरा अंदर दुकान के नीचे ऊपर चाय बनाते हैं ना, चाय की शॉप भी है, तो वहां पर घूम घाम के गई। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु को आप दर्शन देने आ गए। अब शंकर जैन जी 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके और दुकान में बैठती हूँ। कई बार भूल हो जाती है तो माफी चाहती हूँ गुरु जी से। और फिर मैं पत्थर के पास बैठ गई, कुर्सियां कई थी, चोरी हो गई तो कुर्सी नहीं है, पत्थर घेर के टेबल बनाएंगे, तो वहां बैठ गई। वहां पर एक आंटी आई, बोली बीड़ी पिला दो। बीड़ी पी और फिर एकदम से येलो कलर की बटराई एकदम मेरे आगे से होके तुलसी पे जाके बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी बटरफ्लाई के रूप में गुरु महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया, सुबह भी गुरु जी से होती है, शाम भी गुरु जी से होती है, मंत्र जाप से, सत्संग से और शब्द से। और मैं गुरु जी का ही फोन में सब कुछ देखती और कुछ नहीं देखती। शंकर जैन जी, तो फिर यही 2:45-2 बज रहे थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, काफी देर तक हंसी मजाक भी करी और खूब रोमांटिक होके बातें करी। तो आंटी कह रही क्या बात है, आज भांग का रखी है क्या? मैं घर नहीं ऐसी बात बोलो, आज बहुत रोमांटिक हो रही है। मैंने कहा गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर बरस रही। तो मैंने पूछा कि कहीं सत्संग वसंग है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं राधा, आया है 64 का और वो है 25 दिसंबर का। तो मैंने कार्ड देखा, नंबर फोन लगाया, उनसे पूछा तो बोले हाँ रोड पे ही है और बादशाहपुर की तरफ है। तो मैंने कहा ठीक है जी अंकल जी, जय गुरु जी बोल के शुक्राना बोल के रख दिया फोन। फिर मैंने गुरु जी का देख रही थी फेसबुक पे, गुरु जी क्या क्या मैसेज दे रहे थे, पुत्र तेरा भाग्य चमकेगा, तेरा आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अंकल गाड़ी में बैठे थे और चाय बनाती जा रही थी, कल गुरु जी की कृपा से चाय भी बहुत बिकी। तो शंकर जैन जी ऐसे ही फिर मैं बाथरूम के लिए गई और प्रेस वाली भी गई और वो माँ बेटी गए, छोटी सी बेटी है 8-9 साल की। तो शंकर जैन जी वो बोले कि जब मैं आने लगी तो कह रही है 426 में सत्संग है गुरु जी का। और मैं तो इतनी खुश हो गई, मेरे कहा जय गुरु जी। मन में सोच रही थी कहीं सत्संग होता तो जाती। इतनी खुशी से झूम उठी, आई हाथ पे नहीं हाथ धोया, जुराब पहना और दुपट्टा लपेटा, मैं भाग गई। अभी 3 बजे का इनवाइट किया था और स्वागत के लिए जल्दी भाग गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंद शुक्र।
शंकर जैन जी जो स्वरूप मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुस्कुराते हुए काले चोले की वही स्वरूप था। पीले चोले पे बैठे थे गुरुजी, बाहर भी और फूलों से सजा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर गई और सबको जय गुरु जी बोला और प्रेस वाली की लड़की को भी ले गई थी, उसको भी माथा टिकवाया और फिर बाद में अंकल को बोला, अंकल मैं किचन में गुरु जी की सेवा कर लूं? तो उन्होंने कहा हाँ कर लो। तो मैंने कहा चाय मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चाय बनाने लगी, फिर अचानक से पता नहीं क्या है, मैं घर में चली गई माथा टेकने। तो अंकल बोले आप तो गुरुजी की चाय बना रहे थे, आप अंदर क्यों चले गए? मैंने कहा सॉरी गुरुजी गलती हो गई। मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया चाय बनाने का, मैं चले गई। फिर सभी संगत के लिए मैंने चाय बनाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत प्यारा सत्संग था और बहुत सबने सत्संग भी शेयर किया, सबक सुने। फिर गुरु जी के बहुत प्यारे सबक चल रहे थे, मेरे तो खूब आंसू आ रहे थे, खुशी के मारे आंसू थे, क्योंकि गुरुजी मैं किससे फोन पे बात कर रही हूँ कि मुझे सत्संग में जाना है और मैं खूब रोई गुरुजी के दरबार में। गुरुजी थैंक यू, लव यू गुरुपाद सो मच। मेरे पिताजी आपने मेरे दिल की पुकार सुन ली और मेरी दुकान के पास ही सत्संग था, मैं गई, आपने मुझे बुलाया तो मैं गई। थैंक यू सो मच। और बहुत आनंद आया और फिर मैंने आंटी का सत्संग भी सुना और अपना सत्संग भी शेयर किया ग्रुप पर। शंकर जैन जी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। गुरु जी कह रहे मांग ले, आज क्या मांगती है? मैंने कहा गुरु जी जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। अमावस थी कल, अमावस काढ़ी थी, जोत करी थी। मैंने गुरु जी को मैं खीर का रोटी का भोग लगाया था। तो शंकर जैन जी प्रसाद मेरी बेटी को दिया तो लड़की कह रही मम्मी बहुत प्यारा प्रसाद लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि बड़े मंदिर का प्रसाद हो। मैंने कहा गुरु जी का ही प्रसाद नाम लेके बनाए मंत्र जाप करके। शंकर जैन जी का प्रसाद भी बहुत टेस्टी बना, गुरु जी का नाम लिया तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और खूब मेरे को अच्छा लगा। फिर अंकल बोले कि चलो चाय प्रसाद बांट के आते। फिर हम चाय प्रसाद बांटने गए बाहर सबको। मैंने अपने अंकल को भी दिए 2-2 बिस्कुट चाय, फिर प्रेस वाली को भी देने गई चाय बिस्कुट दे के आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर चाय बच गई थी तो ज्ञान देवी में लेबर लग रही थी तो उनको भी बुला के अंदर से दिया। मैंने सबको सारी चाय खत्म कर दी और बिस्कुट भी खत्म कर दी। गुरु जी ने कल मुझे सेवा का मौका भी दिया। तो लव यू गुरुपा, सो मच गुरुपा, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और शंकर जी अंदर गए तो अंकल बोले आप लंगर प्रसाद खा लो। मैंने कहा नहीं अभी रुको, मुझे सेवा करने दो। तो सबके मैंने प्लेटें उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने बुलाया था ना। और शंकर जैन जी फिर मेरे को मैं बैठी तो अंकल जी ले लाए मेरे को। फिर मैंने अपना सत्संग शेयर किया, बैठी लंगर प्रसाद खाया और मैंने अपने अंकल के लिए भी लंगर प्रसाद लिया। तो मैंने कहा अंकल जी ब्लेसिंग बढ़ गई। तो गुरु जी का कैलेंडर के स्वरूप में मेरे को बहुत प्यारा लाल चोले वाला स्वरूप मिला है और ब्रेसलेट मिला है मोर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला मेरे मालिक है, सबका भला। और क्या मांगू मैं आपसे गुरुपा, मेरे मन की बात तो जानते हैं पिताजी। ऐसा तो मेरे क्या सारे संगत सारे संसार की मन की बात जानते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा सो मच, थैंक यू थैंक यू। जितना शुक्राना करे इतना कम है। सांस सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना। आज मुझे है ना 5 मोर के फिर दर्शन है, फिर एक मोर पीछे से आया काफी देर के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शंकर जैन जी गुरुजी ने 4 बजे उठा दिया, मगर वही बात है पानी गर्म करती नहाती 40 दिन का। कह रहे बेटा अमृत बेला संभाल, कैसे संभालू? अगर मैं नहाती धोती बाथरूम जाते 5 बज जाएगा, फिर मैं अंकल का खाना कब बनाऊंगी, लंच कब बनाऊंगी? गुरुपा मुझे बख्श दो, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है गुरुपा। फिर मैंने उठा, फिर भजन कीर्तन लगाया, मंत्र जाप लगाया, सुना, बड़ा आनंद आया। फिर रोटी सेका, लड़की भी गई, अंकल भी गए। फिर मैं नहाई धोई, कपड़े धोई, पोछा लगाई। अब रात को गुरुजी ने कहा बेटा तेरे को खुशी का दरवा आएगा। और रात को फोन आया शंकर जैन जी, और शंकर चौक का गार्ड की नौकरी है, डीएलएफ है क्या है उसमें ना, शोरूम में मुझे गार्ड की नौकरी मिली है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू। अंग संग रहने का शुक्राना, जोत जलाने का शुक्राना, सुबह का सूर्य दिखाने का शुक्राना, सत्संग में भेजने का शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, संकट से बात करने का शुक्राना, सत्संग शेयर करने का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सत्संग सुनाने का शुक्राना। शंकर जैन जी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। और बहुत मौज करवाई कल गुरुपा ने, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने का गुरु, थैंक यू आपको भी।
और मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जैन जी, कहीं मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज आपके घर पर खूब ब्लेसिंग दे, खुश रखे। और मैंने प्रेस वाली जो मेरे को बताई थी उनके लिए मैंने मांगा है, गुरु महाराज प्रेस वाली ने कहा उसको ब्लेसिंग देना, खुश रखना, उसके बच्चे खुश रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 दिसंबर और दिन मंडे और सुबह के 9:20 हुए हैं। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। और आज जैसे कि आज सोमवार का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है, तो संगत जी मैं आप सबसे ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं कल संगत जी सत्संग शेयर कर रही थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने एक बार भी गुरु जी का सत्संग अपने घर पर नहीं करवाया। मतलब कि ऐसे अकेले बैठकर मैंने कई बार सत्संग किया है संगत जी, लेकिन जैसे गुरु जी की संगत को बुलवाकर मैंने सत्संग नहीं करवाया। और मेरे मन में चल रहा था कि काश मेरे भी घर पर सत्संग हो, गुरु जी का सोना सा दरबार सजे, इस टाइप से मेरे मन में संगत जी चल रहा था। तो बस मैं ये सोच ही रही थी संगत जी। और कहते हैं कि जैसा भाव रहता है गुरुपा वैसे ही हमें सत्संग भेजते हैं। तो संगत जी, मेरे मन का जो कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो भी मेरे मन के भाव रहते हैं, जो भी मेरे मन में चलता रहता है, गुरु जी तुरंत उससे रिलेटेड मुझे मतलब कि मैसेज देते हैं। तो पता चलता है इससे कि गुरुपा हमारे मतलब कि दिल के इतने करीब है, वो हमारे दिल की हर बात सुन रहे हैं। तो संगत जी, मैं मतलब कि जब मैंने कल सत्संग शेयर किया तो विपिन अंकल जी ने भी जो मेरा सत्संग उसमें डाला, तो उसका मतलब कि थंबनेल यही था कि अपने घर पर छोटा सा सत्संग करा। तो क्योंकि संगत जी मेरे घर पर थोड़ी स्पेस की थोड़ी इशू है, थोड़ा स्पेस कम है, तो कैसे मैं मैनेज करूँगी यही सोचकर मैं हमेशा जब भी गुरुपा का 1-2 बार मुझे आया मैसेज कि तू सत्संग करा पुत्र, तो फिर पता नहीं मैं गुरुपा पे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन पता नहीं हो नहीं पाता है। तो इस बार गुरुपा का मैसेज आया कि छोटा सा ही सत्संग करा ले। तो मतलब कि कल मेरे मन में चल ही रहा था ये बात चल ही रही थी और गुरुपा ने यही मुझे मैसेज कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा से जैसा मैं बताती हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत समय से अपने साथ जोड़ा हुआ है और मुझे ही नहीं पता। और गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मतलब कि कई जन्मों से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ कर्म बाकी रह गए थे जिसकी वजह से ये जन्म मुझे मिला नहीं। तो संगत जी, तो नहीं तो हमको जन्म नहीं लेना पड़ता है दोबारा। अगर कोई ना कोई कर्म बाकी रह जाते हैं हमारे, तभी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। कहते हैं कि हमें मतलब कि किसी को कुछ मतलब कि जैसे देना रह जाए या किसी से कुछ लेना रह जाए या मन में कोई इच्छा रह जाए तो भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ कि मेरी कोई भी मतलब कि इच्छा बची ना रहे, ताकि मैं संगत जी, कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा जन्म हो। सब चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन हम मांगना नहीं चाहिए संगत जी। लेकिन गुरुपा से ये अरदास ज़रूर करूँगी कि ऐसी कोई भी मन में इच्छा बाकी ना रहे कि जिसके कारण दोबारा हमको जन्म लेना पड़े। और इसीलिए संगत जी कहते हैं कि अपना जैसे हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए, ना किसी से कुछ देना चाहिए, देने का बाकी रखना चाहिए, ना किसी से कुछ लेने का बाकी रखना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो या तो आप मतलब कि मन में उम्मीद मत करो कि हमको चाहिए वो वापस चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है या जो भी, या जैसे किसी को दान दे रहे हैं तो वो तो फिर उसको उसमें काउंट नहीं करेंगे कि हमको वो वापस मिलेगा। तो हमको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि हमको किसी से कुछ लेना है। और अगर किसी को कुछ देना है तो वो भी हमको अपना मतलब कि दे देना चाहिए। जो भी अगर किसी से आपने कुछ लिया है कुछ भी अपना संगत जी मतलब कि कहने का ये मतलब कि अपना एकदम हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए, ताकि हमको नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन है।
तो इसलिए संगत जी हमेशा हमें अपना सब कुछ मतलब कि हिसाब किताब बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए, ताकि किसी से भी कुछ लेन देन हमें हमारा बाकी ना रहे, ताकि वो भी कारण ना बने कि हमें दूसरा जन्म लेकर आना पड़े। पता नहीं संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ, तो पता नहीं गुरुपा मुझसे क्या बुलवा रहे हैं। तो संगत जी जो भी बोल रही हूँ मैं गुरुपा की मर्ज़ी से ही बोल रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी से सत्संग करना नहीं आता है, और मैं अपने मन के भावों को भी बहुत अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ। इसलिए अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। और संगत जी तो हाँ मैं यही बता रही थी कि गुरुपा ने कब से जोड़ा हुआ है। तो संगत जी बहुत मतलब कि मतलब कि बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं कभी संगत जी वैष्णो देवी नहीं गई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने अंकल जी के साथ, जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तब अंकल जी ने मतलब कि प्लान बनाया था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, और वहाँ से मतलब कि और भी कहीं घूमने का प्लान था संगत जी। तो अंकल जी भी फर्स्ट टाइम अकेले गए थे। पहले उन्होंने कहा कि बचपन में वो गए थे फैमिली के साथ, लेकिन मतलब कि बाद में बड़े होने के बाद कभी भी वो नहीं गए, और फर्स्ट टाइम वो भी अकेले गए, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी संगत जी। तो जब हम वहाँ गए, बहुत अच्छे से दर्शन किए, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ पे ना बैठकर पता नहीं अंकल जी ने जैसे ऐसे कहा संगत जी, एक्चुअली मतलब कि संगत जी अंकल जी ने ऐसे कहा था कि हमारा जो भी पहला बेबी होगा तो हम उसको लेकर यहाँ माथा टिकाने आएंगे। तो फिर वहीं पर अंकल जी और मेरा थोड़ा मतलब कि झगड़ा हो गया। मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो एक मन्नत हो जाती है। और अंकल जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मन्नत नहीं होती है। तो संगत जी जब हमारा जो बड़ा बेटा हुआ, तो जब वो थोड़ा बोलना उसने सीखा, तो तब से वो संगत जी बोलता था कि मुझे पहाड़ों पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है। तो जैसे संगत जी जो मन्नत हो जाती है ना, तो इस टाइप से। तो आज तक भी हम वैष्णो देवी उसको लेकर नहीं जा पाए। अब तो वो मतलब कि क्लास 12th में चला गया है, तो वैसे भी वो दिल्ली में है, तो वहाँ से तो वैष्णो देवी पास ही है। अब जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तभी मतलब कि दर्शन हो पाएंगे। तो संगत जी तो जब हम वैष्णो देवी गए थे, फिर उसी साल में फिर हम मतलब कि और भी नहीं संगत जी, फिर उसके बाद जब हमारा बेटा होने के बाद जब हम दोबारा गए, जब उसका मुंडन करवाने के लिए गए हम, वहाँ मतलब कि पंजाब में करवाते हैं, तो वहाँ गए। तो जब फिर पास में नैना देवी भी मंदिर भी पड़ता है, जो नैना देवी गए हम। तो नैना देवी जब हम दर्शन करके आए संगत जी, और जिस दिन हम अपने घर वापस पहुँचे हैं, उसी दिन न्यूज़ में हमने देखा कि नैना देवी में लैंडस्लाइड हुआ और काफ़ी भगदड़ मच गई, और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, और भी संगत जी काफ़ी लोग उसमें मर भी गए। तो मतलब कि गुरुपा ने हमारी तब भी हाथ दे के रक्षा की। हमको तो तब नहीं पता था कि मतलब कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ। लेकिन संगत जी अब गुरुपा मुझे ये सब चीज़ें याद दिलाते हैं, धीरे धीरे मेरे माइंड में आता है कि हाँ, उस वक्त मतलब कि हमारे साथ भी वो इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन देखो हम वहाँ से आए हैं और उसके बाद ये लैंडस्लाइड वाला केस हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे जैसे जैसे याद आता है कि गुरुपा ने मेरी कब कब हमारी रक्षा की है, तो मैं सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कि हम नहीं जानते लेकिन गुरुपा ने हमारी हमेशा रक्षा की, हमेशा हमारे अंग संग रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक दिन मैं बैठी थी और मेरे मन में चल रहा था कि काफ़ी दिन हो गए कोई भी सत्संग नहीं हुआ किसी के भी यहाँ। तो संगत जी बस मेरा ऐसा सोचना ही था कि थोड़ी देर में मैंने देखा, मोबाइल चेक किया, तो उस पर एक सत्संग का इनवाइट आया था। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का थोड़े दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था कि पुत्र बहुत जल्दी तुझे एक सत्संग में बुलाऊंगा, तो आई ज़रूर। तो संगत जी तो इसीलिए मतलब कि जब मैंने देखा कि अरे हाँ, गुरुपा तो कह ही रहे थे और सच में गुरुपा ने मतलब कि सत्संग में बुला लिया, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मेरी चीनी और चावल छुड़वाया हुआ है, मतलब कि काफ़ी समय हो गया, सितंबर मंथ से मैंने छोड़ा हुआ है।
सितंबर में मेरा बर्थडे था, मतलब कि मेरे बर्थडे के अगले दिन से ही मैंने मीठा छोड़ा हुआ है। मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने मुझे बहुत ज़्यादा केक खिलवाया संगत जी, और उसके बाद से ही मेरा मीठा बंद है। वैसे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं गुरुपा ने क्यों छुड़वाया है। वो तो गुरुपा ही जाने, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है। और जिस भी कारण से गुरुपा ने मीठा और चावल दोनों छुड़वाया हुआ है मेरा सॉरी संगत जी, ठंडी लग रही है मुझे। तो फिर मैं दोनों छुड़वाया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी भी नहीं खा रही हूँ। तो फिर जब मैंने सत्संग में जाना था तो मेरे मन में था कि वहाँ तो चाय प्रसाद मिलता है और मीठा प्रसाद भी खूब मिलता है, तो अगर मैं नहीं खाऊंगी, मना करूंगी, तो वो भी गुरुपा के मतलब कि प्रसाद का निरादर होगा। तो मैं घर से ही गुरुपा से बोल कर गई थी कि गुरुपा आपको जो खिलवाना होगा तो आप वही मुझे देना, नहीं तो मैं तो किसी भी चीज़ को मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं प्रसाद को गुरुपा मना नहीं कर सकती। तो संगत जी, तो गुरुपा की मतलब कि महिमा देखिए, चाय प्रसाद तो मुझे मिला ही नहीं, और मीठे में भी सिर्फ मतलब कि थोड़ा सा ही, एक ही मीठा मिला, और उसको मैंने गुरुजी का नाम लेकर खा लिया। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं आजकल कि कुड़िए तेरी लाइफ बदलने वाली है, तेरा अच्छा समय आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। और संगत जी, अभी मैंने कल ही गुरुपा से मतलब कि एक अरदास लगाई अपने बेटे के लिए। थोड़ी टेंशन में भी रहती हूँ, उसके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और थोड़ा बाहर रह के पढ़ रहा है, और जैसे रूम पार्टनर है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, उतनी अच्छी से उसकी तैयारी भी नहीं हो रही है, तो थोड़ा मुझे टेंशन भी होती कि क्या होगा, कैसा होगा। तो इस टाइप से तो गुरुपा का कल मैसेज आया कि तूने जो अरदास लगाई थी करके, और पता नहीं संगत जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आया था इस टाइप से कि अपने बेटे की चिंता छोड़ दे, उसका नाना है, पता नहीं इस टाइप से संगत जी कुछ मैसेज किया था गुरुपा ने, मुझे अच्छे से याद नहीं है प्रॉपर कि क्या लिखा था। तो और ये भी कहा कि उसको बोल बड़े मंदिर आके प्रसाद खा के जाए, लंगर प्रसाद। तो गुरुपा को ये भी पता है कि वो दिल्ली में है, तो वो तो जा ही सकता है, हम तो दूर है, नहीं जा सकते। तो देखो गुरुपा ने इस टाइप से मैसेज किया। अब उसको जाने के लिए कोई साथ नहीं मिलता, और हम लोग मना कर देते हैं कि अकेले मत जाना। तो अभी गुरुपा ही उसको मतलब कि गुरुपा ही ले जाएंगे, जैसे भी ले जाना। बाकी मैंने अपने बेटे को मैसेज किया है कि गुरुपा का ऐसा मैसेज आया है, तो तू कोशिश करना कि जाए और लंगर प्रसाद भी खा कर आ। तो बहुत बहुत शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए गुरुपा। और संगत जी, जो भी मेरे मन में बात चलती है गुरुपा तुरंत उसका आंसर देते हैं। मैं ही हूँ कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ संगत जी, पता नहीं गुरुपा सोचते होंगे कि कैसी बेवकूफ़ लड़की है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। गुरुपा इतने हिंट्स देते हैं, इतना समझाते हैं, मुझे कई बार लगता है कि ये मैसेज पता नहीं मेरे लिए है भी या नहीं। लेकिन कई बार संगत जी, एक ही मैसेज मेरे पास इतनी बार आता है, कम से कम 4 से 5 बार, और ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल से, अलग अलग चैनल से भी मुझे सेम मैसेज आता है। तब मुझे लगता है कि हाँ, ये गुरुपा मुझे ही कह रहे हैं, तभी तो ये मतलब कि बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो गुरुपा कहते भी हैं कि पुत्र, मैं मतलब कि किसी को भी इतनी बार नहीं बताता हूँ जितनी बार तुझे बताता हूँ। तो सॉरी गुरुपा कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। बस आपसे यही अरदास करती हूँ कि मुझे बुद्धि दो कि मैं समझ पाऊँ गुरुपा। आपकी इतनी अच्छी संगत है, सब इतने मतलब कि अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करते हैं, सब इतने समझदार भी हैं संगत जी, बहुत ही मतलब कि प्यारी संगत है गुरुपा। पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आता है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ गुरुपा, लेकिन कई चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो मैं नहीं समझ पाती हूँ उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, कि आप तो पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, और लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाती संगत जी। हाँ, मैं चूक जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि गुरुपा ने मुझे क्या ब्लेस किया है, कई चीज़ें नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो भी आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, फैमिली को ब्लेस कर रहे हो, जो हमारी रक्षा कर रहे हो, पल पल हमारे साथ हो, हर चीज़ का हमें मतलब कि सोल्यूशन देते हो, उसके लिए हमेशा
जो भी मतलब कि कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है उसका भी गुरुपा हमेशा निवारण करते हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। अभी मैंने मुझे संगत जी एक काम था जो मेरा नहीं हो रहा था अभी, क्योंकि नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मतलब कि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी गुरुपा ने बनाया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसका भी गुरुपा का मैसेज आया था कि हो गया ना तेरा काम, चल हुन खुश हो जा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सॉरी गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सबको ब्लेस करना। और जैसे आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हो इतना मतलब कि वैसे सबको ब्लेस करना गुरुपा। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो सारी संगत जी से, विपिन अंकल जी से, सौम्या आंटी जी से और गुरुपा आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल पे। और आज का तारीख है 2 दिसंबर 2024 और अभी का समय हो रहा है 8 बज रहे हैं। और आज दिन है मंडे, सोमवार, महाशिव का दिन है। आज मेरे गुरुपा का दिन है। और जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। और मैं गुरु महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। चलिए संगत जी, हम लोग गुरु मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, हर पल, हर श्वास, हर बेले का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। गुरु महाराज आपका, माँ बाप में अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, सास ससुर इतने अच्छे देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। बच्चे इतने अच्छे परिवार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। अच्छी लाइफ देने का शुक्राना गुरु महाराज, जो दिए हैं आप गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना है गुरु महाराज। सभी चीज़ें देने के लिए शुक्राना। जो मैं गुरुपा, जो आपने दिया मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु महाराज। सभी चीज़ों के लिए आपका बेअनंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज, मैं अब अपना संगत जी, मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ। अगला सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरु महाराज के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के रोज ही चमत्कार होते रहते हैं, सत्संग होते रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु आप निर्मल निर्मल मन बुद्धि काया सब दीजिए गुरु महाराज। जो हम लोग के अंदर बुराइयां हैं उसको निकालिए गुरु महाराज। मेरे अंदर जो हमसे पाप हो गए हैं उसके लिए बख्शिए, उसके लिए क्षमा कर रहे हैं ये गुरु महाराज। मांग रही है आपकी बेटी, माफ करिए गुरु महाराज। और जो भी गलतियां हुई हो जाने अनजाने में, उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रही हूँ गुरु महाराज। बेअनंत शुक्राना, हर पल, हर श्वास, हर बेटे का शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी
जी के चैनल पे भेज रही हूँ। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। अचानक ही मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें कोई संगत बोल रही थी, तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं पंजाब तरनतारन जिला डिस्ट्रिक्ट तरनतारन पट्टी से बोल रही हूँ और सुबह के 8:32 हुए हैं। तो मैं अपने विपिन जी अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अभी शुक्राना कर रही हूँ मैं। संगत जी, विपिन जी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अभी 28 तारीख को शुक्राना सत्संग किया था दोपहर 1 बजे और 29 को शेयर हो गया। मेरे को इतनी खुशी मिली है, मैं बता नहीं सकती, फूलों नहीं समा रही मैं, क्योंकि जो 8-10 महीने से शुक्राना सत्संग भेज रही थी दूसरे चैनलों पे, ब्लेसिंग इज ऑलवेज गुरु जी, दूसरे सागर अंकल पे भी 1-2 सत्संग मैंने भेजे हैं, वहाँ से मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ था। तो मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, 3-4 दिन पहले जब मैंने देखा भी मेरा ही सत्संग है, तो मैं इतनी खुशी हुई मेरे को, मैं बता नहीं सकती, मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वह जो परमात्मा ने किया मेरे लिए बहुत बढ़िया किया आपका। इसीलिए मैंने ना सत्संग जब मैं देखती थी कुछ दिनों से, तो मेरे को ये लगता था भी ये ऐसा चैनल है जो पहले दिन कोई शुक्राना सत्संग करता और दूसरे दिन ही आ जाता। मैं हैरान थी 5-7 दिन से। तो वो अचानक ही जब मैंने आपका नंबर निकाला और जब मैंने भेजा, शेयर किया आपके प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं कह नहीं सकती कि मेरा मन इतना खुश है आपकी जो आपने शेयर किया मेरा शुक्राना सत्संग। मैं यही कहती हूँ परमात्मा को, गुरु जी को, कि गुरु जी इनको बहुत बहुत खुशियाँ दें, इनकी लाइफ के अंदर कोई दुख ना आए, बहुत बहुत खुशियाँ दें इनके बच्चों को और इनको। तो मैं अपना ना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम मेरे मालिक। मैं आपकी वाणी जो आप जो बुलाओगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं अभी तो 28 तारीख को मैंने शुक्राना सत्संग किया था। कुछ बातें अपने बारे में मैंने बताई थी। मेरे भी काफ़ी हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से धीरे धीरे गुरु जी ने एक ही बात कही है कि जय ऐश कर बेटा, कुछ पल है, कुछ दिनों की बात है, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, ऐसे गुरु जी बताते रहते हैं भी तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी आएगी। और मैं बहुत खुश हूँ, तेरा जो अमृत वेला तू कर रही है ना, मैं उसके लिए तू मांग मेरे से क्या मांगती है। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मेरे को बस आप ही आ जाओ मेरे पास, मेरे पिताजी, इससे आगे मैं कुछ नहीं मांगती। क्योंकि चीज़ें का क्या गुरु जी, जो घर बार ये चीज़ें, ये तो दुनिया का देख दिखावा है। तो संगत जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे 15-20 मिनट पहले ही सत्संग सुनी है मैंने, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे बता रहे थे भी जो संगत सत्संग भेजती है अपने घर के मैटर ज़्यादा बोलती है, बहुत सी बातें बताती है, सत्संग लंबा हो जाता है, हजारों सत्संग हमारे पास पड़े रह जाते हैं, हमें डिसाइड करने में टाइम लगता है। अपनी पर्सनली जो बातें होती ना, वो उन्होंने बताया कि मत भेजा करो जो गुरुजी के जो बातें हैं, गुरुजी ने क्या कहा, जो आपने क्या किया, भी जो आप अमृत वेला करते हो, जो शुक्राना सत्संग करते हो, जो शाम के टाइम पे सत्संग कोई भी करते हो, वो बहुत से उन्होंने बताया भी आप मत बताया करो। सत्संग में भी हमने शुक्राना सत्संग शुरू किया या अमृत वेला शुरू किया, ये तो गुरु महाराज की और आपके बीच की बात होती है, पाठ पूजा की। ये बातें करने से, घर की बातें करने से बहुत से संगत जी हैं, मेरे को चलो पता नहीं है, 4-5 दिन पहले मैंने भी सुना था भी संगत में बता रहे थे सत्संग में कि उनकी बेटी को शायद पीरियड्स नहीं आए थे, तो वो गुरुजी का मंत्र जाप करने से आ गए। तो चलो वो तो बच्ची है और ये चीज़ें तो आनी जानी बातें हैं ये। तो मेरे को भी खुद को सुन के कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा भी
जैसे सत्संग में अभी बताया था भी, ये बातें मत बताया करो। गुरु जी की जो बातें होती है, आप पूजा पाठ करते हो, आप गुरु जी ने आपको क्या कहा, अपनी बातें किया करो। इधर उधर की घर की तो बहुत सी सुबह से लेकर शाम तक कई बातें होती है अपने घर के अंदर। तो ये कहते हैं भी जो अपनी मतलब पर्सनल बातें या अपने घर की फैमिली मैटर ज़्यादा मत बताया करो। सत्संग भी लंबा हो जाता है, 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे ले लेता है, तो बहुत से संगत बीच में से छोड़ देती है, सत्संग को पूरा नहीं एंड तक देखती। तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी क्षमा करना। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी के उनकी वडियाई करो, गुरु जी की। हमारे घर में तो बहुत कुछ होते हैं, क्या क्या बोलेंगे हम लोग। तो मैं खुद भी जो मेन बात होती है, टॉपिक जो बात करने वाला होता है, वही मैं गुरु जी के आगे अरदास में भी यही लगाती हूँ। और सारा दिन मैं 10-10 घंटे सत्संग में सुनती हूँ। पूरा दिन मैं गुरु जी की सत्संग ही सुनती रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुरु जी की जो वडियाइयाँ सुनती हूँ, जो पुरानी संगत है, बहुत से गुरु महाराज जी के लिए बताती हैं। तो ये बातें करना अच्छी बात लगती है, सुनने वाले को भी नहीं लगता। कई लोग होते हैं ऐसे संगत जो बीच के अंदर किसी का, अब थोड़ी देर पहले ही वही सत्संग में बताया था भी उनके को कुकर खराब होगा, तो उनकी बातें मतलब उन्होंने बता रहे सत्संग में। तो ये संगत जी ये अभी बता रहे थे, अपने जहाँ शेयर करते हैं वो भी, मतलब ऐसी बातें घर की मत बताया करो। गुरु जी की जो मेन बात होती है, जो भी आप प्रे करते हो भगवान के आगे, या उनकी वाणी करते हो, पाठ पूजा करते हो, ये बातें सत्संग में बताया करो। तो सॉरी संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कोटि कोटि। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये भी चलो, मैं अपने गुरु जी की, महाराज जी की बहुत वडियाइयाँ, बस यही कि गुरु जी की वडियाइयाँ करती हूँ। मैं थकती नहीं हूँ सारा दिन। और मेरे को ये हर टाइम पे ये होता है कि गुरु जी ने बार बार मेरे को यही कहते हैं कि तेरे को तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, साक्षात मैं हर दम तेरे घर में रहता हूँ, महसूस करके देख, तेरे मंदिर में बैठा हूँ, तेरी मन की एक एक बात मेरे को पता होती है। तो गुरु जी चलो, मेरा भी बच्चों के अंदर बहुत सी अपनी बातें होती हैं, घर की हेल्थ के बारे में भी होती हैं, अपने फाइनेंशियल के बारे में होती हैं, जो गुरु जी देंगे ना। मैंने तो मन में यही ठान ली है कि गुरु जी की पाठ पूजा करते जाओ, गुरु जी का जो भी अपना मार्गदर्शन है जो भी करते जाओ, ठीक रखो, किसी का गलत मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, सेवा करो। कोई बुजुर्ग मिले उसकी सेवा करो, चाय पानी पिला दो, खाना दे दो उसको, गरीब कोई हो तो। ये इनसे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। अगर आप किसी की सेवा करे हो ना, पशु पक्षियों की भी करोगे तो भी गुरु जी बहुत खुश होते हैं। बस सेवा से ही संगत जी मेवा मिलता है, बाकी इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं फ़ायदा। तो मैं यही कहूँगी, और अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना संगत जी। और बस मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूँ, गुरु जी तो साक्षात भगवान हैं। गुरु जी तो हर दम हर पल पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं अपने। बाहर जहाँ भी जाती हूँ अपने बटरफ्लाई नज़र आती रहती है, जो 777 777 ये चीज़ें नज़र आती रहती है। गुरु जी की जो ब्लेसिंग है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी आप अपना भी ध्यान कर रखना, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। हमारे ही ध्यान हमारे कष्ट काटते काटते गुरुपा अपना अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। हमारे जो कर्म है इतने औखे औखे, जो जन्मों जन्मों से कर्म चल रहे हैं हमारे, तो वो आप काट रहे हो। हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं करते, गुरुपा क्या करे। मैं तो अपने गुरु के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, बस वाणी और पाठ पूजा जो गुरु जी से बातें करती हूँ और कुछ नहीं करती। सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं घर के अंदर। जब से गुरु जी ने आपके चरणों में लगाया, 11 महीने हो गए संगत जी मेरे को। अब नए साल से पूरा 1 साल हो जाएगा मेरे को। 2024 को मैं जुड़ी थी गुरु जी से, और गुरु जी ने बहुत बहुत मेरे घर में बस ये कि दुनिया से बचा लिया मेरे को भी। गुरु जी ये हर टाइम अपनी तरफ ही लगा लेते रहते हैं। 2 मिनट में मोबाइल बंद करती हूँ, फिर यूट्यूब खोल लेती हूँ, कोई ना कोई सत्संग चलता रहता है। अभी बेटा ये सत्संग तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, ये सुन, आने वाला तेरा समा मेरे को नज़र आ रहा, बहुत लंबा लॉन्ग टाइम से मैं संगत जी परेशानियाँ झेल रही हूँ, परेशानियों का सामना कर रही हूँ। पर अब एक ही आस है हमें, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। तो मेरे गुरुपा जो करेंगे मुझे हर तरह से गुरु जी
बहुत अच्छा सोच रहे मेरे लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। गुरुजी के जो सत्संग में बता रहे हैं मेरे को, हर दिन बताते हैं गुरुजी भी तेरे बहुत लंबे टाइम से पिछले जन्मों से कर्म काट रहा हूँ मैं, बहुत दुखी है, कर्म तेरे बहुत माड़े थे और आज की नहीं बहुत कई सालों से, हजारों सालों से कहते बेटा तू मेरे साथ है, मैं तेरा मेरा रिश्ता एक बाप बेटी का है। तो बस मैं यही कहती हूँ पिताजी आप अपने चरणों में लगाए रखो, मुझे दुनियादारी की कोई चीज़ की कोई मन में भावना नहीं है। जो ज़रूरतमंद जो मेरे चाहिए कि मेरे को चाहिए ये चीज़ें वो दो मेरे को, और बस यही कि मेरी हेल्थ ठीक करो, मुझे बाकी किसी चीज़ का लालच लोभ नहीं है। उतना का रखो कि जितना कि मेरी ज़िंदगी कट सके, बाकी कारोबार उतना का चला दो, बाकी बच्चों का तंदुरुस्ती रखो, बेटे के लिए भी बेटियों के लिए भी, मेरे घर में सुख शांति बख्शो मालिक, और सबका भला करो, जुग का भला सरबत का भला करो मेरे मालिक परमपिता परमेश्वर। जो करोगे आप बहुत बढ़िया करोगे। इसके आगे मैं गुरुजी में क्या वाणी, मैं गुरुजी मेरे इतना कुछ कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या बताऊं। संगत जी इतना इतना दुनिया दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, फिर भी गुरुजी उनको अपने चरणों में लगा रहे हैं, उनके कर्म काट रहे हैं। जो जो उनकी मन में भावना लेके आते हैं गुरुपा उनकी कामना पूरी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी सत्संग में जो मैं जिक्र कर रही हूँ, सत्संग सुनी हूँ, उसमें अभी बता रही थी एक संगत जी कि उनकी बच्ची के लिए उनके सारे ऑर्गेनिक फेल हो चुके थे और डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि लड़की बच्ची जो भी थी वो बेड से उतर के बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। जब किसी ने आस पड़ोस में किसी ने गुरुजी का बताया, जिक्र किया, वो लेके गए वहाँ से लंगर प्रसाद जो भी, वो बच्ची थोड़ा खा के आई, जल प्रसाद लिया उन्होंने। तो बस एक ही रात के अंदर उन्होंने उनके माँ बाप को उनको बताया था गुरुजी ने सत्संग के अंदर भी आप जपजी साहब का पाठ करो। एक ही दिन संगत जी पाठ किया था उन्होंने और उनकी बच्ची बेड से उतर के और बाथरूम तक जाने लगी थी। देखो गुरुजी की कितनी महिमा अपरंपार है। गुरुजी तभी कहते हैं ना कि गुरुजी का तो कोई मोल दे ही नहीं सकता। गुरुजी इतने साक्षात भगवान हो। तो ये कि उस बच्ची के सारे ऑर्गेनिक फेल हो गए थे, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। बड़े मंदिर का उन्होंने जाना आना शुरू किया, लंगर प्रसादा खाया, वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है मेरे गुरु की। मेरे गुरु है ही ऐसे, बहुत प्यारे गुरु हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। ये जगत का भला करने के लिए गुरुपा आए हैं। लेकिन काश गुरु जी रहते, हम भी देखते गुरु जी की, उनकी महिमा का। चलो सत्संग के जरिए सुन रहे हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। पुरानी संगत के जरिए भी हम सुनते हैं। बहुत अच्छा गुरुजी ने पुरानी संगत के लिए किया था। और गुरुजी एक ही बात कहते थे भी अपने जूतों के साथ इफन बट वहाँ छोड़ के आया करो और बिल्कुल सिंपल साधारण बन के आया करो। गुरुजी तो मन के अंदर बात निकाल देते थे लोगों के सामने भी, ये अंकल ऐसे आए, ये आंटी ऐसे आए। तो मेरे गुरुपा मैं क्या बोलूँ, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मेरा तो तन मन यही कहता कि गुरुपा बस आपके आगे कुछ नहीं है। गुरुपा इतना प्यार, इतना आप दुलार देते हो अपनी बेटियों के, अपने बेटों को, अपने बच्चों को। मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा आप जैसा गुरु नहीं मैंने देखा। काश आप पहले मिलते, फिजिकल फॉर्म में हम जाते, बड़े मंदिर आपके दर्शन करते। लेकिन गुरुपा कहते हैं तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, अमृतसर के पास। तो ये कहते हैं कि बस मैं तेरे मंदिर में तेरे को हर दिन नज़र आता हूँ, हर दिन तेरे को देखता हूँ, हर बात तेरी सुनता हूँ। सो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। विपिन अंकल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। कि परमात्मा आपकी लंबी उम्र करे, परमात्मा आपके बच्चों को खुश रखे, यही मेरा शुक्राना है। और मेरी कोई गलती है तो संगत जी मेहर करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मालिक, मेरे पिताजी मेहर करो, अपनी धी ते मेहर बनाए रहो। गुरु जी संगत जी मेहर करो, मेरे मालिक मेहर करो अपनी धी ते, सुख शांति बख्शो मेरे मालिक। और सब दा भला करो, सरबत दा भला करो गुरुपा। उन्होंने संगतां दे पिछे मेरा भी भला करो, मेरे घर दा भी भला करो।
मेरी हेल्थ जो भी बीमारियां दुख तकलीफ है गुरु का काट। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करने का हुक्म हुआ है और काफ़ी दिन हो गए मैंने शुक्राना नहीं किया। उसके लिए गुरु जी महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ मैं और सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो आज गुरु जी महाराज जी का हुक्म था कि शुक्राना करना है, तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुरु जी महाराज जी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करे। और आज ये मैं शुक्राना सत्संग अपना सोमवार के दिन कर रही हूँ और दोपहर के 3:10 होने वाले हैं। तो महाराज जी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी महाराज जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी महाराज जी तो पल पल हमको ब्लेस कर रहे हैं। हमारे साथ ही रहते हैं महाराज जी, हमारे घर में विराजमान है, हमारे अंदर विराजमान है। जहाँ कहीं हम जाते हैं महाराज जी हमारे साथ जाते हैं और घर में होते हैं तो महाराज जी हमारे साथ घर में होते हैं। तो शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने बच्चों का साथ देने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, हम किस किस चीज़ का शुक्राना करें महाराज जी। आप तो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हो। महाराज जी की कृपा से सब काम हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना महाराज जी। संगत जी, एक बार मैं महाराज जी के पास खड़ी होके मंदिर में महाराज जी के आगे अरदास कर रही थी किसी चीज़ के लिए। तो संगत जी, वो अरदास करने के बाद फिर मैंने महाराज जी का तिलक उठा के अपने माथे पे लगाया और संगत जी महाराज जी ने मेरे को इतना मतलब बहुत ज़्यादा महाराज जी की जो माथे पे जैसे तिलक लगाते हैं उसी जगह के ऊपर बीच में महाराज जी की इतनी वाइब्रेशन हुई बहुत ज़्यादा। तो ठंडक भी मिली मेरे, एकदम जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मेरा माथा और वाइब्रेशन हुई। महाराज जी ने मेरे को ब्लेस किया। महाराज जी ने अपनी प्रेजेंट शो की। महाराज जी ने जो मैं अरदास कर रही थी महाराज जी ने बताया कि टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी। अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए शुक्राना महाराज जी। आप अपने बच्चों की सुनते हैं, पल पल ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना 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 महाराज जी। महाराज जी, हम किस किस बात का शुक्राना करें। आप तो दिन में पता नहीं कितनी बार हमको ब्लेस करते हो और कितनी ही बार अपने बच्चों को बचाते हो, उनको नया जीवन देते हो। संगत जी, महाराज जी के मैसेज तो आते ही रहते हैं कि बेटा मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी है। संगत जी, ये तो महाराज जी की बात सच है कि महाराज जी ने हमको न्यू लाइफ दी है। महाराज जी ने हमको बहुत ब्लेस किया है। हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ इश्यू से, महाराज जी ने वो सब ठीक किए, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। महाराज जी बोल रहे हैं कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तो शुक्राना महाराज जी। महाराज जी ने बोला है तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, शुक्राना महाराज जी। महाराज जी ने जो जो महाराज जी ने बोला है, जो ब्लेसिंग दिया, हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना महाराज जी। अगर हम शुक्राना करते रहे तो महाराज जी हमारी सांसें भी कम पड़ जाएंगी। आप हमको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो महाराज जी। शुक्राना 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 महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है।
हर एक चीज़ के लिए महाराज जी शुक्राना है। महाराज जी ने बोला है कि बेटी मैंने तेरे लिए घर देखा है, तेरे को घर ब्लेस कर दिया है। और महाराज जी ने पता नहीं क्या क्या नई गड्डी दे रहे हैं महाराज जी। हर एक चीज़ के लिए महाराज जी का शुक्राना है। बच्चों को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, बच्चों का करियर अच्छा बना रहे हैं, तो महाराज जी उसके लिए शुक्राना आपका। संगत जी, एक पिछले से पिछले संडे को हम मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया था, तो वो रिश्ता हम देखने के लिए महाराज जी से अरदास करके गए थे। और ये तो सभी संगत को पता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो महाराज जी को सभी संगत साथ लेके जाती है। तो मैंने भी महाराज जी को साथ ही लेके गई थी और मैंने बोला कि महाराज जी आपने करना है, जो कुछ करना है अपने बच्चों के लिए जो ठीक है वही करना। संगत जी, हम वहाँ पे गए तो पहले तो हमको गुरु जी महाराज जी का ऊपर लिखा हुआ जय गुरु जी वो कैंटर मिला। फिर उसके बाद हम जब वहाँ पे बैठे थे जहाँ पे हमने दिखाना था बच्चों को आपस में, तो वहाँ पे बैठे, उसके बाद इनकी बातचीत हुई, सब कुछ ठीक लगा हमें। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो गुरुद्वारा है उसमें मत्था टेका है, तो हम मत्था टेकने के लिए गए। तो संगत जी, जब हम गाड़ी में से उतरे तो हमारे आगे से गुरुजी महाराज वाली गाड़ी आ रही थी कि जय गुरु जी। तो हमने गुरुजी महाराज जी हमारे साथ ही थे। तो संगत जी फिर उसके बाद हमारे को पता चला कि नहीं ठीक है ये रिश्ता, तो महाराज जी ने वो रिश्ता होने नहीं दिया। क्योंकि मैं सुबह जब दूसरे दिन जब मैं जोत लगाने लगी तो मेरा मन काफ़ी डिस्टर्ब था। मैं सोच रही थी हाँ या ना करे क्या बात है। तो महाराज जी से मैं खड़ी, पहले तो मैंने जोत लगा दी और महाराज जी से मैंने बोला कि महाराज जी आप ही बताना। तो संगत जी, महाराज जी ने इशारा कर दिया तो जोत वो हमारी बढ़ गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा जोत लगाई तो मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जी की इसमें रजामंदी नहीं है, गुरुजी महाराज जी का हुक्म नहीं है, तो वो रिश्ता हमने फिर नहीं किया। तो शुक्राना महाराज जी, आप अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखते हो, जो अपने बच्चों के लिए होता सही होता वही करते हो। फिर उसके बाद भी हमें फिर पता चल गया कि ये ठीक नहीं था रिश्ता, तो महाराज जी ने तो पहले ही हमको बता दिया था कि नहीं बेटा। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। और हमें ये भी पूरा विश्वास है कि आप जो भी करोगे अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी या बेटा के लिए, पूरी संगत के लिए, जो अच्छा होगा आप वही करोगे। शुक्राना महाराज जी, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, बच्चों का कितना साथ देते हो, अच्छे बुरे का हर एक चीज़ का। हम तो नादान है महाराज जी, हमको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ आप ही हमको हमारा मार्गदर्शन करना, जो अच्छा है हमारे लिए वही करना महाराज जी। शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरे काफ़ी दिन से ना 2-3 दिन हो गए संगत जी, मेरे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई, मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, बार बार छींकी आ रही थी। शाम का खाना भी नहीं बना पा रही थी मैं, रात का खाना नहीं बना पा रही थी, बार बार छींकी आ रही थी और मेरे नाक में पानी पानी हो रहा था। तो मैं काफ़ी मतलब तंग आ चुकी थी संगत जी। तो मैंने मेरे हस्बैंड अंकल से बोला कि दिल्ली बड़े मंदिर वाला जल प्रसाद पड़ा था मंदिर में, मैंने इनको बोला कि वो जल प्रसाद ला दो मेरे को, मैं वो पी लेती हूँ। तो संगत जी वो मैंने थोड़ा सा ना गर्म पानी के बीच मिक्स करके लिया। तो संगत जी, आप हैरान मानोगे कि मैंने वो पिया और के साथ मेरी छींकें बंद हो गई और जो नाक में पानी पानी हो रहा था वो बंद हो गया। और मैंने पूरी रोटी बना ली, खाना बना लिया और खा भी लिया, तब तक मेरे ना बिल्कुल भी ना कोई छींके आई और ना ही कुछ भी नहीं हुआ, ना नाक में पानी आया, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे कुछ हुआ ही नहीं है। और शुक्राना महाराज जी, आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो। और संगत जी, जब मैंने खाना बना लिया, सबने खाना खा लिया, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी सी छींकी आई
और महाराज जी देखो कितना ब्लेस करते हैं, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना 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 महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी वो तो मैंने गुरु जी महाराज जी से अरदास भी नहीं की थी कि गुरु जी मैं मेरा ये ठीक कर दो, चीके ठीक कर दो। मैं तो वैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल को बोली कि ये जल प्रसाद मेरे को ला दो, मैं पी लेती हूँ। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी ने तो देखो कितना अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना महाराज जी, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी महाराज जी तो सब बैठे देख रहे हैं। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी, आपको पता है अपने बच्चों की क्या अरदासें हैं। अभी आपको पता है गुरु जी हम कितनी टेंशन में है। महाराज जी वो हमारी नहीं है, आपकी ये टेंशन है, आपने ही करना है, आपके ही बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों का सब कुछ करना है। महाराज जी आपने देखना, आप करो महाराज जी सब कुछ ठीक है। गुरु महाराज जी आपको सब पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमारे को इतना भी विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप करोगे ज़रूर, पर करोगे तब तब उसका टाइम आएगा और अच्छा ही करोगे महाराज जी आप, क्योंकि आपके मैसेज बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं और आप अपने बच्चों का अच्छा ही करोगे। तो शुक्राना महाराज जी, शुक्राना आपका अनंतम 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 शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम है। संगत जी गुरु जी महाराज जी तो हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत हमारा ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान कोई भी नहीं रख सकता संगत जी, कोई भी नहीं रख सकता जितना गुरु जी महाराज जी हमारे को पल पल ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी अभी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, तो एक तितली गुरु जी महाराज की अभी भी बैठी है मेरे जो लॉबी वाला एरिया है, वहाँ पे एक जाली है बाहर बेड़े में खुलती है गेट, वहाँ पे ना बहुत टाइम हो गया, 2-3 घंटे से लगातार एक बैठी है तितली रूप में गुरु जी महाराज जी बैठे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी का मैसेज भी आता है कि बेटा मैं जो तुमको तितली रूप में दर्शन देता हूँ, मैं तेरे परिवार को तितली रूप में दर्शन देता, तो मैं तुमको वो ब्लेस करने के लिए आता हूँ। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी तितली रूप में तो हमको इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। हमारे आंगन में गुरु जी महाराज जी तितली रूप में हमारे को हमेशा हर रोज ही दिखाई देते हैं। संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं महाराज जी। और संगत जी और शुक्राना महाराज जी आपका, आप तितली रूप में हमारे को ब्लेस कर रहे हो। और आज सुबह से देखो कितने घंटे हो गए वहीं जाली पे बैठे है वो तितली। हम उस जाली का एक गेट बंद है, एक गेट खुला, उसके बीच में से हम आ जा भी रहे हैं, कभी बाहर आते हैं कभी अंदर आते हैं। तो संगत जी वो तितली बिल्कुल भी नहीं हटी, वहीं पे बैठी है, अब तक भी बैठी है। अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, अब भी बैठी है वो तितली। तो महाराज जी वो ब्लेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो शुक्राना महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी। तो महाराज जी जो कुछ रह गया, बहुत कुछ रह जाता है महाराज जी, क्योंकि आप तो पल पल ब्लेस कर रहे हो। बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है, क्या करें महाराज जी, आप ब्लेस ही अपने बच्चों को इतना कर रहे हो। तो गुरु जी महाराज जी जो मेरे सत्संग रह गए वो फिर मैं अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो आज यहीं तक महाराज जी का हुक्म था, तो आगे जब महाराज जी का हुक्म होएगा तो शुक्राना सत्संग जरूर करेंगे। पर महाराज जी तो पल पल ब्लेस कर रहे हैं हमारे को, सभी संगत को कर रहे हैं। तो शुक्राना महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हाँ संगत जी मैं एक बात और भूल गई बोलना। गुरु जी महाराज जी कल हम डुगरी गए थे, 1 तारीख को डुगरी मंदिर गए थे। तो हम जाके संगत जी बैठे थे चेयर के ऊपर, तो तभी अंकल जी हमारे को सेवादार अंकल जी चाय दे रहे थे, चाय प्रसाद दे रहे थे, सभी संगत को चाय प्रसाद दे रहे थे। तो उन्होंने पहले मेरे साथ वाली आंटी को दिया, फिर मेरे को दिया, फिर उसके बाद मेरी बेटी बैठी थी। तो सेवादार अंकल ने पहले चाय दे के और मेरे हस्बैंड अंकल को भी चाय दे के, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी। और वो ब्लेसिंग थी गुरु जी महाराज की रिंग के रूप में। बोला कि आंटी जी लो महाराज की ब्लेसिंग। तो मेरी बेटी को वहाँ पे महाराज जी ने ब्लेस किया अपनी ब्लेसिंग से। तो शुक्राना महाराज जी,
आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी, आपकी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाराज जी सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को, सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना महाराज जी, सुख हाथ पकड़ के रखना। कुछ गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना। तो गुरु जी महाराज जी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना, अपनी बच्ची को माफ़ करना। तो सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। और गुरु जी महाराज जी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।